जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। दर्शन के दर्शन के होए सब मेरा होए सब मेरा दर्शन मत्था टेकेंगे आज, मत्था टेकेंगे। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा है। पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनियों को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण की जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी।
यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। धन्यवाद दूंगा लखनऊ के अपने गुरुद्वारा से जुड़े हुए, प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और ये आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा। और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। शहीदी संदेश यात्रा को आज शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज सिख गुरुओं के उस महानता को, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को जिस भाव के साथ आगे बढ़ाया था, उससे हम सब एक नई प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।